नमस्कार मित्रों, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही भूमिका आपको पढ़ा दिया गया है। इसलिए अब हम शब्द परिचय पढ़ेंगे। प्रथम पाठ का पहला, इसमें 3 पाठ दिए गए हैं शब्द परिचय के विषय में। प्रथम पाठ शब्द परिचय भाग 1, शब्द परिचय भाग 2, शब्द परिचय भाग 3। अतः हम आज पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों के साथ क्या क्या अर्थ बन सकते हैं उसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, सर्वनाम पुल्लिंग शब्द एषः, एतौ, एते, स, तौ, ते, ये सर्वनाम पुल्लिंग शब्द एक वचन के रूप हैं। और उसी के साथ हम कुछ अव्यय पदों को भी पढ़ेंगे। देखिए, लिखा है एषः कः, एषः कः, एषः चषकः, किम एषः बृहत्, न एषः लघु। देखिए, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि जो गिलास है वो पास में है। अब और आगे देखेंगे तो सः का, सः शौचिकः, शौचिकः किं करोति, किं सः खेलति, न सः वस्त्रं सीव्यति। देखिए, अब इनके अर्थों को हम जानने की प्रयास करते हैं। लिखा है कि एषः का, यह क्या है, एषः चषकः, अर्थात एषः, एषः का अर्थ हो जाएगा यह, चषकः का अर्थ होगा गिलास, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह गिलास बड़ा है, नहीं। न एषः लघु, न का अर्थ हो जाएगा नहीं, एषः मतलब यह, लघु मतलब छोटा है, नहीं यह छोटा है। अब इसी को देखते हैं, दूर की वस्तुओं के लिए हम क्या काम करेंगे, सह का प्रयोग करेंगे। सर्वनाम पुल्लिंग दूर की वस्तुओं के लिए सह का प्रयोग करते हैं। तो सह कः, सह कः अर्थात वह क्या है या कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किं करोति, शौचिकः अर्थात दर्जी क्या करता है। किं सः खेलति, क्या वह खेल रहा है। न स वस्त्रं सीव्यति, वह नहीं, वह कपड़े को सिलता है, वह कपड़े सिल रहा है। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, एष, एतौ, एते। अब जहाँ एक से अधिक यानी 2 लोग हों या 2 व्यक्ति या वस्तुओं का प्रयोग किया जाए तो उनके लिए हम एतौ का प्रयोग करेंगे, वो भी पास की चीज़ों के लिए, पास वाले वस्तुओं के लिए। अगर इसी की जगह अगर हम दूर के लिए प्रयोग करते हैं तो तौ का प्रयोग करेंगे। देखिए, एतौ कौ अर्थात ये कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, ये शुनकौ। अब देखिए, एतौ अब आया है शब्द रूप। अगर देखेंगे, जैसे राम का होता है रामः, रामौ, रामाः। देखिए, इसी प्रकार से शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। अगर एक कुत्ता यहाँ पे होता तो हम शुनकः का प्रयोग करते हैं। 2 है तो शुनकौ, 3 हो जाते तो शुनकाः। तो देखिए, अर्थ को समझते हैं। लिखा है एतौ शुनकौ स्तः, ये कुत्ते हैं, या ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं कि ये 2 कुत्ते हैं। किमेतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न एतौ उच्चै भुक्कतः, नहीं ये दोनों ऊंचे स्वर में भौंक रहे हैं। एक बार फिर से देखें, लिखा है एतौ कौ। इसी प्रकार से देखिए, कौ का भी बना है अर्थ, जो अव्यय पद है बनता है कह, कौ, के। सेम उसी तरीके से हम देखते हैं, एक समान अर्थ बना हुआ है। तो इसका अर्थ आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं, उसी के क्रम में लिखा हुआ है तौ, कौ। तौ देखिए, 2 बैल हैं, कौ आया है, अर्थात अर्थ बनेगा कि वे दोनों कौन हैं। अब ये आप देखेंगे कि दूर इशारा किया गया है, इसका दूर दिखाया गया है, दिखा रहा है कि ये दोनों कौन हैं, इसलिए तौ का प्रयोग हुआ। अगर इसी की जगह पास में होता तो क्या होता, तो हो जाता एतौ कौ। इसलिए देखिए, लिखा है एतौ कौ।
तो ये सर्वनाम पुल्लिंग शब्द जो है यह दूर के लिए प्रयोग हुआ है तौ का। तो तौ वलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों क्षेत्रम अर्थात खेत को कर्षतः जोत रहे हैं। फिर से एक बार देखते हैं अर्थ को। तौ कौ तौ वलिवर्दौ स्तः किम तौ धावतः न तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों कौन हैं या क्या हैं। तौ वलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो वे दोनों क्या खेत में हैं, और खेत में क्या करेंगे बैल, वे जोतेंगे। इसलिए देखिए न तौ क्षेत्र कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत को कर्षतः जोत रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एतौ होता है तो पास वाली वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे, और तौ होता है तो दो चीज़ें रहेंगी लेकिन दूर वाली वस्तु के लिए हम प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं क्या दिया है। अब आगे देखें आप, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि सह तौ ते एते एतौ एते, तो अब आया है एते, अर्थात एक और दो से अधिक अर्थात 3, 4, 5, 6 कितने भी वस्तु हो सकते हैं, ये बहुवचनांत शब्द हैं। तो एते के ये क्या हैं, एक से अधिक है, अर्थात ये बैग एक नहीं हो सकते, एक से अधिक हो सकते हैं। तो एते के एते स्यूताः सन्ति। अब इसको हम बैग बोल सकते हैं, झोला बोल सकते हैं, थैला भी बोल सकते हैं। तो लिखिए ये झोले हैं या ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या ये सभी हरे रंग के हैं, नहीं। एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये सभी नीले रंग के हैं। आगे देखते हैं उसी के क्रम में। अब दूर वाली वस्तुओं के लिए हम प्रयोग किए हैं, दूर वाले व्यक्तियों के लिए प्रयोग करेंगे क्या। ते के, वे कौन हैं। के का अर्थ हम दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, क्या के अर्थ में भी और कौन के अर्थ में भी। कोई वस्तु है तो हम क्या बोल सकते हैं, कोई व्यक्ति है तो कौन बोल सकते हैं, तो आप अपने अनुरूप उसको ग्रहण कर सकते हैं। ते वृद्धा सन्ति, वे वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं, नहीं। ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। देखिए ये एक से अधिक हैं। अगर मान लीजिए एक होता तो हम यहाँ पे क्या प्रयोग करते, अर्थात तो यहाँ पे हम प्रयोग करते सह कह। अगर दो होते तो तौ हो जाता। अगर बहुवचन है, दो से अधिक हैं, बहुत से लोग हैं, 3 आ गए तो बहुवचन में आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे ते का प्रयोग किए गए हैं। देखिए आगे देखते हैं। आगे अब आ गया है शब्दार्थ। जिन जिन चीज़ों को हम पढ़कर ऊपर आए हुए हैं उनके कुछ शब्दार्थ हम नीचे देखते हैं। आप ध्यान से देखें, इनको समझिए। लिखा है चषकः, चषकः का अर्थ होता है गिलास। बृहतः, बड़ा। शौचिकः, दर्जी। खेलति, खेलता है। सीव्यति, सिलाई करता है। शुनकौ, 2 कुत्ते। गर्जतः, गरजते हैं। उच्चैः, जोर से। देखिए इसका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, अगर आपको हिंदी न समझ में आए तो इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। तो आज आपके लिए इतना ही। आगे जो अभ्यास कराया जाएगा, नहीं अभी तो कुछ शब्द और दिए हैं, इसको भी देख लेते हैं। लिखा है एतौ, ये दोनों। बुक्कतः, भौंकते हैं। बलिवर्दौ, 2 बैल। धावतः, दौड़ते हैं। कर्षतः, जोतते हैं या जोत रहे हैं। वृद्धा, बूढ़े। गायन्ति, गाते हैं, अर्थात आगे भी एक और इसका उपयोग कर सकते हैं, गायन करते हैं। हसन्ति, हंसते हैं। स्यूतः, थैले। हरितवर्णा, हरे रंग के। नीलवर्णा, नीले रंग के।
देखिए अब आपका यहाँ से अभ्यास प्रारंभ हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देख कर के दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। जहाँ न समझ में आया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा और अब इसके आगे आपको अभ्यास कराया जाएगा। ये आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद।